संवाद और सम्मान से सजी ये शाम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अब एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर होंगे जिनका हम चाहेंगे आप स्वागत करें, लेकिन हम सब गवाह बन रहे हैं एक ऐसी शाम का और बन भी चुके हैं जो कि सबसे बड़े सम्मान का शानदार मंच रही। जी हाँ, बारी है हमारे अगले वक्ता की, तो स्वागत कीजिए देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का। और मनसुख मांडविया बताएंगे कि कैसे देश ने कोविड काल से निपटने में सफलता हासिल की। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिएगा मांडविया जी का। और इस खास सेशन की मेजबानी यहाँ पर करेंगे प्रतीक त्रिवेदी जी। शुक्रिया। थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, मुझे मालूम है बड़ा लंबा दिन रहा है और आप तमाम सारे लोग तमाम तरह से यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ी सी आपसे एक इजाज़त मांगता हूँ। अगर आप आइए मैम, बैठिए, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं। थैंक यू सो मच मैम। आइए आप भी बैठ जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक बार थोड़ी सी जान डालिए और एक कष्ट करिए। हाँ बस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप हमारे इशारे समझते हैं ना, बस इसी से जान डालते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और मैं सवाल करूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि फिटनेस फ्री सर साइकिल है या अभी आपने हटा दी? सर माइक ले लीजिए। साइकिल है? साइकिल है और साइकिल हमेशा रहेगी। साइकिल हमेशा रहेगी। इट इज सीक्रेट ऑफ माई फिटनेस। ओह, सर के बारे में ये है कि वो पार्लियामेंट भी जो है साइकिल से पहुंच जाते हैं। सर यूं ही मतलब अपने इस खाली समय में भी चला लेते हैं या वक्त मिलता है अब? रेगुलरली सुबह में 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेता हूँ। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर साइकिल आप सुबह चलाते ही हैं? कंपल्सरी। सर खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में रोटी सब्जी, मिल्क। गुजराती खिचड़ी? गुजराती खिचड़ी तो होती ही है। इट इज वन पार्ट ऑफ आवर मील्स। या तो ये आपका रूटीन ये रहता है कि आपको 10 किलोमीटर चलाना है। लेकिन लोगों ने कहा कि जिस समय आपने चार्ज लिया मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय, लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर साहब कैसे लोगों ने तमाम सारी चीजें एकदम से देखी आपकी तरफ और बड़ा संकट का दौर था, वो बड़ा कठिन समय था पूरी दुनिया पे और खासतौर से तो देश में था ही। कैसे टैकल किया वो तमाम सारे प्रेशर? पहले ये कहो कि सफल रहा कि नहीं। अगर मेरे से कहेंगे 100 में तो 100 नंबर। वाह, गुड, थैंक यू। फिर आपने सारे लोगों फार्मास्यूटिकल्स वालों को बुला लिया एक दिन अपने पास और कहा कि भाई कैसे भी करो लेकिन वैक्सीनेशन तो करनी है। लोग जानना चाहते हैं कैसे, क्या सक्सेस मंत्र क्या था आपका? उसमें जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, देश में लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टा है उन्होंने ये परिस्थिति को समझ लिया और मोदी जी ने, हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने और साइंटिस्ट को कहा कि देश में यही स्थिति रही है कि दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद इंडिया में पहुंचते पहुंचते 10 से 15 साल लग जाता था। चाहे वो पोलियो का वैक्सीन हो, चाहे वो बीसीजी का वैक्सीन हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, दुनिया में रिसर्च हो जाता था, दुनिया में लगना हो शुरू हो जाता था, 10 साल के बाद इंडिया में आता था। कोविड जैसे अननोन वायरस और दुनिया उसके पर उसका वैक्सीन के लिए लग गई थी। इंडिया में भी केस दिखाई देने लगे थे और इंडिया में वैक्सीन का रिसर्च नहीं होगा तो हम पहले दुनिया लगा देगी। इंडिया इज ए बिग कंट्री,
ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, इतने बड़े देश को हम कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को कहा कि आप रिसर्च करिए, उसके ऊपर भरोसा किया और कहा इतना ही नहीं, रिसर्च करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आगे आएंगे उसको हर संभव सपोर्ट किया जाएगा। ये मोदी जी ने बोल दिया। हम सब लोगों को मोदी जी ने एडवाइस किया कि कोविड क्राइसिस में आपने देखा होगा इस वक्त एक और रिसर्च चल रहा था, दूसरी ओर वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था। ये तो बड़ा देश है और लोकशाही है, तो सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार बोलते रहते थे। कई लोग कहते थे कि मोदी कब वैक्सीन बनाएगा, कब देंगे। बाद में वैक्सीन बन गया तो लोग बोलने लगे, कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर बोलने लगे कि मोदी वैक्सीन है, अच्छा होता तो मोदी नहीं लगा लेता। तो बाद में मोदी जी ने कहा कि पहले हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना के सामने फाइट कर रहा है उसकी पहली प्रायोरिटी, दूसरा फ्रंट लाइनर्स, तीसरा वनरेबल पॉपुलेशंस 60 एबव, बाद में धीरे धीरे नीचे जबकि बारी आती गई वैसे वैसे वैक्सीनेशन होता रहा। तो जब मोदी जी की बारी आई तब मोदी जी ने लगाया, तो फिर कहा कि मोदी ने क्यों लगा दिया, अभी देश बाकी है लगाना। ये स्थिति को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, मोदी जी समय समय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने सभी हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्वयं जाके विजिट की, राइट। तब जाके हमारे साइंटिस्ट का और रिसर्चर का हौसला बढ़ा। उसके बाद काम हमारा था, हम सब लोग एक काम के पीछे लगे। हर कंपनी के साथ इस वक्त दो हमारे सामने चैलेंज थी, एक वैक्सीन रिसर्च करना था, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना था, एक चैलेंज थी। दूसरा, देश में सडन सेकंड सर्ज में, सेकंड वेव में देश में केस बढ़ गया। नॉट ओनली फॉर इंडिया, सारी दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी, राइट। एक और लॉकडाउन चल रहा था जी। दूसरी ओर दुनिया में, इंडिया और दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस ना हो जाए, क्योंकि भारत एक अलग देश है भाई। हमने हेल्थ को केवल कॉमर्स नहीं देखा है, हमने हेल्थ को सेवा के रूप में देखा है। मैं यही कह रहा था कि आपने मोदी जी की बात कही, मोदी जी के बारे में कहा दृष्टा, वो दृष्टा हैं। तो कोई 10 साल पहले जब आप राज्यसभा आ रहे थे तो मोदी जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, कुछ देखा था आपके बारे में और कहा था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ बोला था। वो 10 साल पहले बोला था आपके बारे में, और आप कोई पदयात्रा कर रहे थे। हाँ, मैंने मेरे जीवन में 3 पदयात्रा की है। एक पदयात्रा जब मैं विधायक था और मेरे ध्यान में आया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 36 विलेज ऐसे थे, वहाँ बच्ची 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए जाती ही नहीं थी, उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी, या तो लोग उसको भेजते ही नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरी बहनें पढ़नी चाहिए, और ऐसे गांव को आइडेंटिफाई करके मैं चलते चलते गया था और मैंने प्रोत्साहित किया था। उस वक्त मैंने 250 ऐसी लड़कियां थी जो पढ़ते पढ़ते उन्होंने ड्रॉप आउट हो गई थी 8th स्टैंडर्ड में, उसको फिर से पढ़ने बैठाया, और आज उसमें से कई हमारी बहनें गवर्नमेंट। लोग जानना चाहता मोदी जी ने उस समय क्या कहा था, 10 साल पहले आपको देख के क्या बोला, लोग ये जानना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था कि जब 2012 में मैं राज्यसभा में आया तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति काम करेगा, बड़ा काम करेगा इसे। अच्छा, ये उम्मीद थी कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन, आपको भरोसा था कर लेंगे आप? मुझे भरोसा था। भरोसा इसलिए था कि ये देश में कोविड मैनेजमेंट हुआ ना, और वैक्सीनेशन ड्राइव चली, वो मोदी जी के नेतृत्व में चली और मार्गदर्शन में चली। देखो, दुनिया में कोविड के सामने एजिटेशन हुआ, वैक्सीन के सामने एजिटेशन हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया में नहीं हुआ। दुनिया में जो हुआ, दुनिया में कोविड मैनेजमेंट में जो जो कमियां रही, इंडिया में नहीं रही, क्योंकि समय समय पर पब्लिक को एजुकेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया, हेल्थ वर्कर्स को प्रोत्साहित किया गया, डॉक्टर्स नर्सिस को प्रोत्साहित किया गया। विचार करो, आप विचार कर सकते हैं कि एक ऐसा समय आ गया था, क्योंकि मैं उस वक्त सारे दुनिया के संपर्क में था जी। डॉक्टर्स कई कंट्री में, मैं नाम नहीं दूंगा, कई जगह पे ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, अपनी जान को बचाने में लगे थे। राइट। मोदी जी ने
ये हमारे डॉक्टर्स, ये हमारे नर्सिस, ये हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसके लिए ताली बजाई, उसके लिए थाली बजाई। मोदी जी ने प्लेन, एयरफोर्स के प्लेन उड़ा के ट्रायंगल करके हमारे हेल्थ वर्क फोर्स का हौसला बढ़ाया। उसका नतीजा ये निकला, वो देश की सेवा में लगे रहे और देश को बचा दिया। ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम सतत चलते रहे। इसलिए हम कोविड में, आज दुनिया में कहाँ भी मेरी नंबर ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग होती है, सब लोग, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गया था जी, तो जब लोग मुझे मिलते थे, बड़े बड़े लोग, वो पहले बोलते थे इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी तरह चला। लेकिन WHO ने तो कुछ और कहा कि बहुत सारे लोग जो संख्या दी मरने वालों की, वो कुछ और उसका मैंने जवाब दिया, वहां जाके भी जवाब दिया, क्योंकि आज देश की एक क्षमता है भाई, हम बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और उसको सुनना भी पड़ेगा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसका मैंने केवल इतना ही जवाब दिया कि दुनिया को जो ऑब्जर्वेशन करना है वो करे। हमारे देश में बर्थ रजिस्ट्री है, डेथ रजिस्ट्री है। Right. 1969 से बर्थ और डेथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। हमारे देश में 99.90% डेथ रजिस्टर होता है, और जो पिछले साल में डेथ हुआ था उससे 7 लाख डेथ ज्यादा रजिस्टर हुआ। उसका मतलब ये कि एक्सेस डेथ हमारा 7 लाख है, 5.5 लाख ऑलरेडी काउंट हुआ था। 1.5-2 लाख केस बाद में रिकंसाइल हुआ, जो सभी स्टेट ने अपने ओर से पीछे से डाला। Right. तो दोनों हिसाब किताब मिल जाता था। और ये बात मैंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कही, और इतना ही नहीं, लेकिन ये देश की ये भी ताकत है, जब मैं सारे राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग जी, कर मैं रहा ये जानना चाहता हूँ विपक्ष क्यों नहीं समझा? जब आपने दुनिया को समझा दिया तो विपक्ष तो ये मानने को क्यों नहीं तैयार हुआ? ये विपक्ष में स्थिति ऐसी थी कि जिस दिन ये स्टेटमेंट आया WHO की ओर राइट से, जी, तो मैं सभी हेल्थ मिनिस्टर के साथ एक चिंतन बैठक कर रहा था। चिंतन बैठक इसलिए कर रहा था कि मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार केवल 5 साल का प्लानिंग नहीं करती है, सरकार 5 साल के होती है, लेकिन देश तो सदियों तक रहता है। वाह। देश तो हमेशा रहता है, और इसलिए काम हमें देश के लिए करना है। देश के लिए काम करना है तो लॉन्ग टर्म कार्य योजना बनानी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अमृत काल का विजन तैयार करें, यानी कि देश जब 100 साल शताब्दी वर्ष मना रहा हो, 25 साल के बाद देश हेल्थ सेक्टर में कहाँ जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हम बैठे थे। और मैंने सभी के सामने ये विषय रखा कि भाई ये स्थिति है, और कोई स्टेटमेंट ऐसा कर रहा है, हम यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन पास करें कि हम WHO ने जो कहा उसको सहमत नहीं है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाएंगे, उस वक्त विषय रखेंगे। तो सब लोग मेरे साथ सहमत हुए, लेकिन वहाँ सहमत हो रहे थे बाहर आके, और यहाँ उसके कोई बड़े लीडर कोई अलग स्टेटमेंट कर रहे थे, वो उसका विषय है। लेकिन हम लोगों ने तय किया था, और मोदी जी ने हमें मार्गदर्शित किया था कि हमें कोविड के सामने लड़ना है, हमें विपक्ष के सामने नहीं लड़ना है। और जब से कोविड क्राइसिस चालू हुई, आप सब लोगों ने देखा होगा, कई प्रकार के हमारे पर आक्षेप प्रति आक्षेप हुआ होगा, लेकिन हमारी ओर से कभी विपक्ष को पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया गया। हमने तय किया था कि लड़ाई का क्षेत्र कई होते हैं, पॉलिटिक्स करने का विषय कई होते हैं, हम कर लेंगे, मुझे कोविड क्राइसिस में नहीं। राइट सर, 2 सवाल विशेष तौर से पूछने हैं। एक तो मंकी पॉक्स पे पूछना है, जिसको लेकर तमाम है। आज एक केस दिल्ली में हुआ है, एक डेथ हुई है, एशिया में एक डेथ है, रिपोर्ट है केरला में, उस पर पूछूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने अमृत महोत्सव कह दिया और 100 साल का विजन की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, जब हमारी GDP का सिर्फ 1% हिस्सा हम स्वास्थ्य पे करते हैं, अमेरिका 8.5 करता है, ब्रिटेन 8 से ऊपर करता है, और हम 1% के करीब, तो हम ये जानना चाहते हैं यहाँ बैठे हुए लोग इस अमृत महोत्सव का, अमृत रत्न समारोह में, कि हम जब हम 100वीं बना रहे होंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? मैं उसका बहुत स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूँ। आपका बजट कितना है कितना नहीं एक अलग विषय है,
लेकिन हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो, हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, ये बहुत आवश्यक है। और ये दिशा में हमारी सरकार ने 4 एंगल से काम किया। हमने कभी, मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं,